नमस्कार, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आज हम घूमते हुए डेडियापाड़ा यानी चैतर भाई वसावा के विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां पे हमने देखा कि चैतर भाई अभी भूमिगत हैं। क्यों भूमिगत हैं? जैसे ये काका अभी सोए हुए, काका आपका नाम क्या था? डोंगर जी भांगड़ा। डोंगर जी भागरा। उन्होंने अपनी आप बीती बताई। और यहाँ की पुलिस इतनी दयनीय हो चुकी है कि ऐसे बुजुर्ग को उठा के ले गई दारू पीकर, और वहां जाकर डेडियापाड़ा पुलिस थाने में जाकर मारा। मारने के बाद में उनको करण देने का भी षड्यंत्र रचा गया, और वो पूरी तरह से घायल हो गए। घायल हो जाने के बाद में वापिस इसी गांव के अंतिम सरहद पर रात को फेंक के चली गई। तो इस प्रकार से मैं 27 विधायक एमएलए जो है गुजरात के, उन गुजरात के 27 एमएलए को कहना चाहता हूँ, एक को छोड़ दीजिए चेतर भाई वसावा को, बाकी 27 में से आपका 26 एमएलए क्या कर रहे हैं? वहां मजीरे बजाने के लिए भेजे क्या? ये अंतिम छोर में बैठा हुआ आदिवासी जो अपनी खेती के लिए खेती करने जा रहा था, जहाँ कपास बोया हुआ था, वो कपास की कटाई कर रहा था, वहां पे इसको मारा गया, पीटा गया। तो आदिवासी के नाम पे कलंक है क्या? आप लोग जो विधानसभा में गए, एक सवाल भी नहीं उठा पा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, देश के अन्य आदिवासी इलाके के विधानसभा क्षेत्र के, चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, और दूसरे अन्य राज्य के हो, यानी आप और हमारे 46 सांसद है, उन सांसदों को भी कहना चाहता हूँ जो गुजरात से भी जीत के गए, राजस्थान से जीत के गए, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से जीत के गए, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि भाई इस प्रकार से आदिवासियों के साथ में शोषण अत्याचार हो रहा है, तो आप लोग लोकसभा में क्यों आवाज नहीं उठा रहे? मात्र एक राजनीति करना चाहते हैं क्या? इसलिए हम लोग उठ खड़े हुए हैं, आदिवासी लोग। अगर हमारी आवाज संसद तक नहीं उठाई, विधानसभा या लोकसभा तक नहीं उठाई, तो हमें मजबूरन रोड से उठकर संसद तक पहुंचने पर मजबूर मत कीजिएगा। अन्यथा हम लोग किसानी कौम है, जो किसान कौम है, जो आपका संयुक्त किसान मोर्चा, जो मध्य आपका हरियाणा पंजाब के किसान कौम है, वो भी हमारा साथ देने के लिए तैयार है। इसलिए हम लोग बंगाल से लेकर लास्ट उत्तर प्रदेश तक लेकर हम लोग वापस दिल्ली कूच कर सकते, ये हम लोग ताकत रखते। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं, गुजरात के तमाम जितने भी धारासभ्य जीत के गए हैं, उनको कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से आदिवासियों के साथ में शोषण, अत्याचार, अन्याय हो रहा है, मार पिटाई हो रही है, बहन बेटियों के साथ में इस प्रकार का कुकृत्य हो रहा है, उसको रोकने का काम कीजिए। मैं रोहत कांति भाई आदिवासी राजस्थान से चलकर यहाँ तक आ सकता हूँ, तो यहाँ के दूसरे एमएलए कहाँ छुप गए? इसलिए दूसरे एमएलए को कहना चाहता हूँ, ऐसे बुजुर्ग भाई को हमारे साथ न्याय दिलाएं, और इनका पुलिस मुकदमा तक नहीं ले रही है। पुलिस मुकदमा तक ले, इसलिए आपके गुजरात के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ, इस भाई का मुकदमा तत्काल लिया जाए, नहीं तो अन्यथा हमें मजबूर होकर गांधीनगर विधानसभा का घेराव करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग राजस्थान के लोग भी आएंगे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग भी हम लोग गांधीनगर आ सकते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि डेडियापाड़ा के अंदर, थाने के अंदर हमारे डोंगर भाई का तत्काल प्रभाव से मुकदमा दायर किया जाए, और उनके जो पुलिस वाले थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको न्याय प्रदान किया जाए। इसी आशा विश्वास के साथ में हम लोग इस इलाके में आए हैं। हम लोग इस इलाके में घूम रहे हैं, और चैतर भाई को न्याय दिलाने के लिए घूम रहे हैं, चैतर भाई के साथ में अन्य लोगों को जुड़वाने के लिए घूम रहे हैं। और काका जैसे अन्य और लोग हैं जो जंगलों के साथ में खेती करते आए हैं। जंगल हमारा है, वन विभाग बाद में बना है, पहले आदिवासी यहाँ पे बसते आए हैं। पहले वन विभाग नहीं था, पहले आदिवासियों का जंगल था, जमीन आदिवासियों की है। इसलिए हम कहते हैं कि जो जमीन सरकारी है, वो जमीन आदिवासियों की है। इसलिए इन काका जैसे अन्य आदिवासियों का भी साथ सहयोग हम लोग अपने दम पर देंगे, और अपने दम पर हम लड़ाई लड़ेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ में भारत देश के आदिवासी एक होंगे, और ऐसे आदिवासियों को साथ सपोर्ट देंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी, जय भील।